इसको अलग से भी वीडियो डाल देंगे ताकि जिसको कॉमनवेल्थ की जानकारी चाहिए होगी वो पूरी देख लेगा, है ना। मैंने कर देते हैं, रिकॉर्डिंग भी ऑन है। कॉमनवेल्थ गेम्स किसकी बात कर रहे हैं भाई? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कंप्लीटली बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसका आयोजन कब होता है। आयोजन होता है 23 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई से ये आयोजित हुआ है 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक, 2 अगस्त 2026 तक। कहाँ पर होता है? ये होता है ग्लासगो के अंतर्गत, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंतर्गत, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर होता है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। पूछ ले संस्करण कौन सा था? ये संस्करण था अपने 23वां। कौन सा संस्करण था? 23वां संस्करण था, ठीक है ऐसा। कौन सा संस्करण था? 23वां संस्करण था, ठीक है ऐसा। चले आगे, क्या हो रहा है भाई कमेंट बॉक्स में देखो इधर। इसके अलावा पूछ ले आप लोगों को कि यहाँ पर मेजबान कौन था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड यहाँ पर मेजबान था। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक इसका आयोजन होता है। यहाँ पर ग्लासगो के अंतर्गत चौथी बार आयोजन हुआ है राष्ट्रमंडल खेलों का। कितनी बार? चौथी बार, अब की बार आयोजन हुआ है। यहाँ का आधिकारिक जो मोटो था वो क्या था? पूछ ले आप लोगों को। आदर्श वाक्य या आधिकारिक मोटो क्या रखा गया था? इसका जो मोटो रखा गया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। क्या था भाई? स्पोर्ट्स इज, क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। क्या था भाई? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग है जो इसका रखा गया था। क्या भाई? मोटो रखा गया था। एक सेकंड है ना, मैंने बिगनिंग की इतनी खतरनाक स्पेलिंग कैसे रखी? स्पोर्ट्स इज जस्ट द क्या रखी गई थी भाई? बिगनिंग रखी गई थी। स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग यहाँ पर क्या रखा गया था? यहाँ पर ये अपने मोटो रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उद्घाटनकर्ता पूछ ले कौन था? तो उद्घाटनकर्ता थे किंग चार्ल्स थर्ड। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन पूछ ले किसके द्वारा किया गया था? किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा, किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। किसका भाई? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का। मोटो रखा गया था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। आपको पूछ ले शुभंकर क्या रखा गया था? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बता दीजिएगा। इसका शुभंकर क्या रखा गया था? शुभंकर एक घोड़ा था, वो अपने राज्य पशु भी है वहां का स्कॉटलैंड का, जिसका नाम था बिनी। क्या था भाई? बिनी। क्या रखा गया था? शुभंकर रखा गया था बिनी। यहाँ पर अब बात करें भारतीयों की, तो यहाँ पर समापन पत्र के अंतर्गत हालांकि प्रिंस एडवर्ड के द्वारा समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। उद्घाटन किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा किया गया, शुभंकर रखा गया था बिनी। क्या रखा गया था? बिल्कुल बिनी, फिनी, अच्छा हाँ फिनी 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 फिनी, बिनी नहीं फिनी, सॉरी है ना, फिनी ये घोड़ा है ना, फिनी। शुभंकर क्या रखा गया था? फिनी। यहाँ पर घोड़ा रखा गया था, घोड़ा है ये, है ना, फिनी बिनी, चलो कोई नहीं। फिनी और बिनी है, फिनी है जो यहाँ पर क्या रखा गया था? शुभंकर रखा गया था। भारतीय दल की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 122 एथलीट भाग लेते हैं। कितने एथलीट भारतीय दल गया था? यहाँ पर कितने भारतीय गए थे? 122 एथलीट भाग लेते हैं। कितने भारतीयों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था? भारतीय दल कितना का गया है? 122 का। यहाँ पर पूछ ले कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? तो उद्घाटन समारोह में तो ध्वजवाहक थे अपने भारत से, पूछे भारतीय की तो ये थे अपने, एक तो मीराबाई चानू जिन्होंने पहला गोल्ड जीता भारत के लिए, इसमें मीराबाई चानू, और दूसरा था अपने लवलीना बोरगोन, ये दोनों अपने ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह के में थी। जबकि पूछ ले समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में फटाफट कमेंट करके बताओ, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक ये समापन समारोह में थी
जैस्मिन लेम्बोरिया। कौन थी भाई? जैस्मिन लेम्बोरिया ध्वजवाहक थी। जैस्मिन लेम्बोरिया। समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसने भाग लिया? जैस्मिन लेम्बोरिया ने। ठीक है। अच्छा मैं भी घबरा गया, ये फिनी है या बिनी है? अरे फिनी है ना, फिनी है। मशाल लवलीना, हाँ बिल्कुल है ना। देखो जैसे बैटन बियरर के रूप में जो उद्घाटन समारोह में था ना, वो अपने लवलीना बोरगोन थी। कौन थी? बैटन बियरर के रूप में। इन्होंने बैटन बियरर के रूप में कौन थी? लवलीना बोरगोन और मीराबाई चानू। ये दोनों उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? जैस्मिन लेम्बोरिया। और आपको पता है इस समापन समारोह के दौरान आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, जितने स्टार लगाना है लगा देना। जब ये समापन समारोह हुआ था, इस समापन समारोह के दौरान अपने जो भारत को सौंपी गई थी अगले वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, अगले कहाँ पर होंगे? भारत के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत होने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर किसको सौंपा गया था? यहाँ पर किसने ग्रहण किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ भाई फटाफट। बिल्कुल समापन समारोह के अंतर्गत भारतीय ध्वजवाहक थी जैस्मिन लेम्बोरिया। बिल्कुल सटीक आंसर है आपका, बिल्कुल सटीक दे रहे हो ना। एक सेकंड है ना, कमेंट बंद हो गए मेरे सामने। हाँ, अब पूछ ले आप लोगों के, ये राष्ट्र ध्वज किसने स्वीकार किया था समापन समारोह के दौरान? फटाफट कमेंट करके बताओ। समापन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज किसने स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किसने किया था? फटाफट बताओ। क्योंकि ये जो समापन समारोह है, ये समापन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज अपने भारत को दिया गया था, क्योंकि ये आयोजन है जो 2000 आगे कब होगा भाई? 2026 से 2030 में होगा ना। 2030 में कहाँ पर होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स? ये होने वाले अपने भारत के अंतर्गत। भारत में कहाँ पे होंगे? अहमदाबाद, गुजरात के अंतर्गत आयोजित होंगे। कहाँ पर? अहमदाबाद में आयोजन होगा। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित होगा। इसीलिए अपने राष्ट्रीय ध्वज भारतीयों को दिया गया। और भारत, हाँ, किसने सौंपा था? किसके हाथ में दिया था? फटाफट बताओ। राष्ट्रीय ध्वज किसने स्वीकार किया था? बिल्कुल, राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था अपने नीरज चोपड़ा जी के द्वारा और पीटी उषा के द्वारा। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय और अपने पीटी उषा वुडन परी। पीटी उषा जी ने ग्रहण किया है। किसने ग्रहण किया भाई? राष्ट्रीय ध्वज किसको सौंपा गया समापन समारोह में? राष्ट्रमंडल जो ध्वज है, राष्ट्रमंडल ध्वज किसने स्वीकार किया है? राष्ट्रीय ध्वज नहीं, राष्ट्रमंडल ध्वज है ना। राष्ट्रमंडल ध्वज किसने स्वीकार किया है? ये राष्ट्रमंडल ध्वज स्वीकार किया है नीरज चोपड़ा और राष्ट्रमंडल ध्वज। राष्ट्रमंडल ध्वज किसने स्वीकार किया है? राष्ट्रमंडल ध्वज स्वीकार किया है नीरज चोपड़ा और पीटी उषा जी के द्वारा। यहाँ पर राष्ट्रमंडल ध्वज है जो स्वीकार किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की प्रस्तुति भी दी गई थी शंकर महादेवन और मानुषी छिल्लर के द्वारा। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की प्रस्तुति दी गई। किसके द्वारा? भारतीय संस्कृति की प्रस्तुति किसके द्वारा दी गई? फटाफट बताइएगा। भारतीय संस्कृति की प्रस्तुति दी गई थी मानुषी छिल्लर के द्वारा। किसके द्वारा? मानुषी छिल्लर के द्वारा और शंकर महादेवन के द्वारा। किसके द्वारा? शंकर महादेवन और मानुषी छिल्लर। किसके द्वारा? मानुषी छिल्लर के द्वारा। भारतीय संस्कृति की प्रस्तुति किसके द्वारा? शंकर महादेवन और मानुषी छिल्लर के द्वारा। 122 एथलीट भाग लेते हैं। समापन समारोह, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोन थी। समापन समारोह में ध्वजवाहक जैस्मिन लेम्बोरिया। और अपने 2023 के अंतर्गत ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? भारत के अंतर्गत। भारत में भी गुजरात अहमदाबाद के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी और पीटी उषा ने ये राष्ट्रमंडल ध्वज है जो स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है? ये किया है अपने नीरज चोपड़ा जी और किसके द्वारा? पीटी उषा जी के द्वारा। इसके अलावा अगर बात करें तो अपन को पता होना चाहिए कि भारत की कौन सी रैंक है और अपने कितने मेडल जीते हैं। अगर कॉमनवेल्थ रैंकिंग की बात करूं तो कॉमनवेल्थ रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट रहा है ऑस्ट्रेलिया। फटाफट आप रैंकिंग बता दीजिएगा मुझे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
कौन रहा है, फटाफट। सेकंड कौन सा देश रहा है, कितना मेडल जीता है वो भी बताना है ना। थर्ड कौन सा रहा है और फोर्थ कौन सा रहा है। फोर्थ तो रहा है अपना प्यारा भारत। अपना भारत कौन सी रैंक पर रहा है, फोर्थ स्थान पर रहा है अपना भारत। और भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, भारत ने टोटल 39 पदक जीते हैं। कुल पदक कितने जीते हैं, 39 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 क्या थे, गोल्ड मेडल थे। कितने थे भाई, गोल्ड मेडल थे 13 स्वर्ण पदक। 13 तो क्या जीता भाई अपन ने, सोना कितना जीता है, 13 जीता है। स्वर्ण पदक कितने जीते, स्वर्ण पदक जीते हैं अपन ने 13। फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया है जो फर्स्ट स्थान पर रहा है। टोटल ऑस्ट्रेलिया ने कितने पदक जीते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने टोटल पदक कितने जीते थे। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल कितने पदक जीते थे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो फटाफट बता दो। सेकंड कौन रहा था, थर्ड कौन रहा था, 70 नहीं है, 70 नहीं है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड नहीं, सेकंड इंग्लैंड, हाँ बिल्कुल ठीक है। थर्ड कनाडा, निर्मल चौधरी सटीक दे रहा है ना, निर्मल चौधरी का सटीक है। हाँ सेकंड कौन सा है भाई, सेकंड रहा था इंग्लैंड और थर्ड रहा था कनाडा। सेकंड रहा था इंग्लैंड, थर्ड रहा था कनाडा और फोर्थ रहा था अपना प्यारा भारत। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल कितने मेडल जीते, फटाफट बताओ। ऑस्ट्रेलिया ने 171, लोकेश जी ने बिल्कुल सटीक बताया है कि 171 पदक जीते हैं टोटल। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, 13 गोल्ड जीते हैं। और भारत ने 17 तो अपने जीते हैं रजत पदक। कौन से पदक, रजत कितने जीते, भारत ने 17 पदक जीते। और बचे कितने बचे, 9, और 9 भारत के द्वारा क्या जीते गए, कांस्य जीते गए। कांस्य पदक कितने जीते भारत ने, 9 कांस्य पदक जीते। भारत ने टोटल मेडल कितने, भारत ने टोटल मेडल जीते हैं 39, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक है, 17 रजत पदक है और 9 है जो यहाँ पर कांस्य पदक है। टोटल कितने हो गए, टोटल 39 हो गए। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी क्रम आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। 70 गोल्ड, हाँ बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने 70 गोल्ड जीते थे। टोटल पदक की बात करें, टोटल 171 पदक इनके द्वारा जीते गए थे। सेकंड इंग्लैंड था और थर्ड अपना कौन सा देश था, कनाडा था। यहाँ पर पदक तालिका के अंतर्गत भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। टोटल मेडल कितने, टोटल 39 मेडल के साथ में। अपने बॉक्सिंग ने रिकॉर्ड बनाया है, अब की बार बॉक्सिंग ने रिकॉर्ड बनाया है। भारत के अंतर्गत बात करें तो कौन से गेम ने, बॉक्सिंग ने क्या रिकॉर्ड बनाया है, आपको पता है। बॉक्सिंग में अपन ने कितने मेडल जीते, 10 मेडल जीते हैं। कितने, 10, जिसमें से 7 गोल्ड है भाई। देखो इधर बॉक्सिंग ने टोटल कितने 10 पदक जीते और इन 10 पदकों में से 7 स्वर्ण पदक है। 7 क्या है, 7 स्वर्ण पदक है। किसके, बॉक्सिंग के 7 स्वर्ण पदक है। 10 पदक अपने बॉक्सिंग के अंतर्गत जीते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला गोल्ड भारत के लिए किसने जीता, पहला गोल्ड किसने जीता, पहला स्वर्ण जीता है मीराबाई चानू ने। पहला स्वर्ण किसने जीता, मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत भारत के लिए पहला गोल्ड। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि मीराबाई चानू ने हैट्रिक लगाई थी गोल्ड मेडल की, हैट्रिक, क्योंकि आपको पता है 2018, 2022 और 2026 लगातार तीनों बार कौन सा गोल्ड मेडल लिया है इन्होंने। और ऐसा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी मीराबाई चानू। ऐसा कौन है भाई, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने हैट्रिक लगाई है 2018, 2022, 2026 तीनों में कौन सा मेडल, कॉमनवेल्थ में तीनों में गोल्ड मेडल है किसका, मीराबाई चानू का, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और याद रखिएगा, जूडो में भी अपना पहला स्वर्ण आया है। और जूडो में पहला स्वर्ण लाने वाली कौन है, केवल अपने 21 वर्ष की खिलाड़ी अस्मिता डे। कौन है, अस्मिता डे। पिताजी की डेथ हो चुकी थी, फिर भी हौसला नहीं हारा था। अस्मिता डे की कहानी सुनिएगा। कौन सा मेडल जीता है, पहली बार जूडो में गोल्ड मेडल, अस्मिता डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। भारत का पहला राष्ट्रमंडल के अंतर्गत जूडो में पहला गोल्ड लाई है। हर्ष ने भी इसके बाद में दिलाया था, हालांकि हर्ष का भी अपना गोल्ड मेडल है। एक गोल्ड जूडो में कौन जीत करके आया भाई, हर्ष सिंह। ये नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एक नाम बड़ा चर्चा में था, गुलवीर सिंह। क्या नाम याद रखोगे, गुलवीर सिंह। इसको क्यों याद रखना है मैम, क्योंकि ये गुलवीर सिंह है ना, इसने इस गेम के अंतर्गत
2 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं। एक तो व्यक्तिगत 1000 मीटर के अंतर्गत इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? धावक है गुलवीर सिंह। और इसके अलावा 5000 मीटर के अंतर्गत इन्होंने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? गुलवीर सिंह जी। क्या याद रखोगे? 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी गुलवीर सिंह जी। एक तो अपने 1000 मीटर के अंतर्गत, 10,000 मीटर के अंतर्गत तो इन्होंने रजत पदक, और 5000 मीटर के अंतर्गत कितना? 5000 मीटर के अंतर्गत कौन सा पदक जीता है? 5000 मीटर के अंतर्गत कांस्य पदक जीता है। और ये एक ही गेम के अंतर्गत 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक नाम याद रखना है तेजस्विन शंकर का। इन्होंने डेकाथलॉन में भारत का पहला कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला पदक डेकाथलॉन के अंतर्गत किसने जीता है? तेजस्विन शंकर ने जीता है। एक नाम याद रखिएगा, गोल्ड सब याद करके जाएंगे, 13 नाम सब याद करके जाएंगे गोल्ड के, लेकिन एग्जामिनर गोल्ड वाले प्रश्न ही नहीं पूछेगा, वो अलग ही प्रश्न पूछेगा। तो नाम याद रखिएगा तेजस्विन शंकर का, तेजस्विन शंकर। एक मैंने आपको बता दिया है अपने अरुंधति चौधरी का, पहले ही बता दिया आज ही, तेजस्विन शंकर। ये तेजस्विन शंकर का नाम क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि इसने डेकाथलॉन में भारत का पहला पदक जीता। डेकाथलॉन में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता, और ये भारत के लिए डेकाथलॉन में पहला पदक है। एक नाम याद रख सकते हो जो चर्चा में रहा था, नीरज चोपड़ा। पूछेगा गोल्ड जीता क्या? बिल्कुल नहीं जीता है। क्या जीता है? सिल्वर जीता है। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? रजत पदक जीता है। लोकेश जी, हाँ काफी बार देखा है मैंने, पूरा एक एक आपको पता ही है, मैंने हर वीडियो बनाया था, हर मेडल पे वीडियो बनाया, इसीलिए थोड़े थोड़े याद हो गए, है ना। और फिर एक बार वापस से देख लिया उनको, वापस लिस्ट देख ली। ठीक है, तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीत करके लाए हैं और भारत के लिए डेकाथलॉन में पहला पदक है। आपको 13 स्वर्ण में से प्रश्न नहीं पूछेगा, देख लेना, गारंटी है नहीं पूछेगा वो। आरपीएससी तो बिल्कुल नहीं पूछेगी, उसको पता है कि सभी विद्यार्थी 13 गोल्ड मेडल का याद करके आएंगे, कैटेगरी सहित याद करके आएंगे। वो प्रश्न उठाएगा या इधर से या इधर से। आरपीएससी की यही है खासियत। नीरज चोपड़ा ने कौन से गेम के अंतर्गत? भाला फेंक के अंतर्गत। भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक अपने नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया। एक नाम और याद रखेगा, वो नाम याद रखना है आपको शर्मिला धनखड़ का। आप बोलोगे कि मैम इन्होंने तो गोल्ड जीता था, फिर क्यों याद रखना है? शर्मिला धनखड़, इनकी एक खास बात और याद रखिएगा, पैरा एथलीट है, और पैरा एथलीट में पैरा शॉर्ट पुट के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ पैरा एथलीट है, शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नाम क्या याद रखोगे? शर्मिला धनखड़। क्या याद रखोगे? शर्मिला धनखड़। इसके अलावा अपने दिलीप गावित ने भी स्वर्ण पदक जीता था। दिलीप गावित ने भी स्वर्ण पदक जीता था। 10.71 सेकेंड के रिकॉर्ड के साथ में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एक हाथ था भी नहीं, एक हाथ नहीं होने के बावजूद भी कौन सा पदक? दिलीप गावित जी। हाँ, शर्मिला धनखड़ उन्होंने अपनी माँ को अपना मेडल है जो समर्पित किया है, देखा था मैंने भी वीडियो। ठीक है, कौन सा गेम है इनका? पैरा शॉर्ट पुट के अंतर्गत खेलती है शर्मिला धनखड़। इसके अलावा बात करें तो ये अपने 2030 के अंतर्गत कहां पर होंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद भारत के अंतर्गत होंगे। पीटी उषा और नीरज चोपड़ा जी ने ये राष्ट्रमंडल ध्वज है जो स्वीकार किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा सारे आप लोग लिस्ट से लेकर के 13 स्वर्ण पदकों विजेताओं के नाम लिख लेना। हालांकि 4-5 तो मैंने करवा दिया, 1 2 3 4 5 और अरुंधति 6 तो मैंने लिखा ही दिए। ठीक है, दिलीप गावित गोल्ड पैरा। हाँ, ये सारी चीजें आप लोग किसके बारे में याद रखोगे? जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी है कॉमनवेल्थ के अंतर्गत। ये सारी चीजें कॉमनवेल्थ की आप याद रखोगे।
ठीक है, याद हो जाएगी क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आने वाले एग्जाम में पक्का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, चले आगे, चलो।